माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भिंडी गोश्त बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ है। अगर आप भी ऐसा भिंडी गोश्त घर में बनाना चाहते हैं, लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, क्या ही बात है जनाब। पहले भिंडियां खाते रहे, पता नहीं सी लगता कि भिंडी खा रहे हैं या प्याज खा रहे हैं। प्याज ही प्याज होंदा निरा। डॉक्टर फूड वैली ते जनाब भिंडी बनी है, भिंडी गोश्त है। देखो तुसी जनाब, रोस्ट हुई भिंडी, कोई लेस नहीं, कोई भी तुहानू प्याज नजर नहीं आ रहा। ते ज़ायका एंड हो गया, मैं कहना कमाल ही हो गया। क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फूड वैली में वेलकम। और आज हम भिंडी गोश्त बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यूनिक तरीके से, बगैर प्याज के, और बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त बनेगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले आधा किलो साफ़ किया हुआ बोनलेस गोश्त है। आधा किलो हमारे पास भिंडी है। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च कट की हुई है, ये तकरीबन 1 पाव है। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और आज हम बग़ैर प्याज के बनाएंगे। हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़रूरत पिसी हुई लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। इनके अलावा घी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे ये भिंडी तैयार की जाती है। घी को हमने कढ़ाई में डाल दी है। जब घी गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम भिंडियाँ रोस्ट करेंगे। भिंडियाँ इसलिए रोस्ट की जाएंगी ताकि इनकी लेस ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए, कुरकुरी बने, लेसदार ना हो। घी गर्म हो चुका है, भिंडियाँ ऐड करते हैं इसमें। भिंडियाँ ऐड करके अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी ये पानी छोड़ेंगी, लेसदार हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पक कर घी से अलहदा हो जाएंगी, बहुत कुरकुरी हो जाएंगी और बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं, बिल्कुल इनकी लेस नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगी। बहुत अच्छी भिंडी बन के तैयार होगी। ये देखिए माशाल्लाह से भिंडी बिल्कुल पकौड़ों की तरफ फ्राई हो चुकी है, फुल कुरकुरी हो गई है। अब भिंडी को बाहर निकाल लेंगे और इसी घी के अंदर आप गोश्त को रोस्ट करेंगे। आधा किलो चिकन का गोश्त है, उसको अच्छी तरह से घी में रोस्ट करेंगे। गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, फुल फ्राई करेंगे इसको, फुल फ्राई, जब तक कि इसका जो कलर है ना वो ब्राउन ना हो जाए। क्योंकि इसमें बिल्कुल भिंडी में आप पानी ऐड नहीं कर सकते, आपने इसको घी में पकाना होता है। अगर पानी ऐड करेंगे ना तो फिर इसकी जो चपचपाहट है ना वो नहीं जाएगी, इसकी लेस दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी। माशाल्लाह से गोश्त रोस्ट हो चुका है। अब इसमें बाकी मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले टमाटर और हरी मिर्च को ऐड करेंगे। ये देखें गोश्त माशाल्लाह से मुकम्मल रोस्ट हो चुका है। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसमें नमक और पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून काफ़ी है, क्योंकि हमने जो ग्रीन चिल्ली है वो भी इस्तेमाल कर ली है। अब इसको अच्छी तरह से पकाते जाएंगे, इसको खूब पकाएंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि टमाटर जो है ना वो गल जाए। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी भिंडी गोश्त आपने कभी ना बनाई होगी ना कभी खाई होगी। ये देख लें कि हमने कोई प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, कोई प्याज का कलर नहीं ऐड किया, ठीक है, कोई चीज़ इसमें हमने ऐसी ऐड नहीं की, ना ही कोई बाजारी मसाला है। सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है और बगैर प्याज के हैं। प्याज वाली भिंडियाँ तो सब भी बनाते हैं, लेकिन आज बगैर प्याज के भिंडी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मौसम साफ़ हो गया बारिश के बाद। अब अल्लाह ताला रहमत फरमाए और गंदम की फसल जो है बिल्कुल तैयार है। तो अल्लाह खैर व आफियत रखे और लोगों की जो गंदम है वो घर में
बआसानी अनाज है पहुंच जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें कि पानी जो है खुशक होना शुरू हो गया। जो थोड़ा सा पानी लगाया था, टमाटो जो है उनका ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें हम भिंडी ऐड करेंगे जो कि हमने पहले से फ्राई की हुई थी। पहले से फ्राई की हुई भिंडी ऐड करेंगे, ये देखें। और अब इसको आपने ना ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ करना, ज़्यादा नहीं हिलाना। पहले से फ्राइड है, अब जब इसमें ग्रेवी में गई है तो ये फिर से नरम होगी और नरम होने के बाद इसके टूटने का डर है कि ये रेज़ा रेज़ा ना हो जाए। इसको हमने साबित रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भिंडी गोश्त है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से पक के तैयार हो चुका है और इसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है, ऑर्गेनिक खुशबू आ रही है, किसी मसाले की खुशबू नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कलर चेक करें, खुशबू चेक करें, लाहौर माहौल हो गया कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें भिंडी गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कलर चेक करें। आपको देखकर ही इतना मज़ा आएगा कि खाने की बात तो बहुत दूर की है, बनाएंगे तो खाएंगे, आपको वीडियो देखकर ही मज़ा आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो में ऐसी भिंडी गोश्त देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या ही बात है जनाब। पहले भिंडियां खाते रहे, पता नहीं सी लगता कि भिंडी खा रहे हैं या प्याज खा रहे हैं। प्याज ही प्याज होंदा है निरा। डॉक्टर फूड वैली ते जनाब भिंडी बनी है, भिंडी गोश्त है। देखो तुसी जनाब रोस्ट हुई हुई भिंडी, कोई लेस नहीं, कोई भी तुहानू प्याज नजर नहीं आ रहा। ते ज़ायका एंड हो गया, मैं कहना कमाल ही हो गया, क्या बात। तो कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमें किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया और हमें मोनेटाइज करवा दिया। एंड पे हमारी ऐड है, ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर फूड्स वाली में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल यूट्यूब से मोनेटाइज है। अगर आप भी अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रहनुमाई देंगे। हम आपको बनाना सिखाएंगे मजेदार और सेहतमंद खाने। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर फूड्स वाली में खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल यूट्यूब से मोनेटाइज है। अगर आप भी अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल रहनुमाई देंगे। हम आपको बनाना सिखाएंगे मजेदार और सेहतमंद खाने। तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।